हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस CUET यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है राज्य दर्शन। यानी कि मात्र 15 मिनट के अंदर हम लोग किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के अंदर ये आपका सीरीज का दूसरा एपिसोड है। बेसिकली एक सीरीज की तरह ले रहे हैं। पहला एपिसोड में हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस किया। नाउ दिस इज द सेकेंड वीडियो और सेकेंड एपिसोड है हमारा, जिसके अंदर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। इस अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक के फैक्ट्स हैं, चाहे वो आपके नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, रिवर्स है, नदियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, एवरीथिंग we are going to discuss each and everything of this state, that is अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे स्टेट्स के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जनजाति है, ट्राइब्स है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चा ये देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ बात कर लेते हैं। ये एक सिंबल है जो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, और ये सिंबल से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। जिसको पता है कि भारत में सबसे पहला सूर्य उदय कहाँ होता है, सबसे पहला जो सन है वो कहाँ पे उगता है बच्चा, दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। उसके अलावा यहाँ पे तुम्हें दो वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, जल्दी मैं इसके नाम आपको बाद में वीडियो के बाद में बताऊंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप अभी क्या कर दो, अभी के अभी फटाफट इसका आंसर कर दो कि इन वर्ड्स का नाम क्या है। यानी अरुणाचल प्रदेश के जो वर्ड्स हैं उनका क्या नाम है, इसके बारे में आप लोग फटाफट से अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड वीडियो बच्चा। ये आपका इस सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो वीडियो है या फिर हमारा राज्य दर्शन के अंदर ये सेकेंड एपिसोड है। और आपका स्टैटिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, स्टैटिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं बच्चा, वो सारे के सारे फैक्ट्स अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर वो हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, एंड तक वीडियो को देखना है। और सबसे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को कह देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको क्या करना है, लाइक करो ना करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो अच्छी बात है, अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर लो, शेयर कर लो, बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। अगर तुम्हारे एक्चुअल में फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ शेयर कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों को एक साथ एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड, और वो भी ऑब्वियस सी बात है। एक और चीज़ बच्चा, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यानी कि CUET में किन किन चीज़ों के ऊपर सवाल पूछा जाता है, उन टॉपिक्स को लेकर जो वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बस वरना आपको राज्य दर्शन बहुत मिल जाएंगे, बट उसमें बहुत सारा डेटाज मिल जाएगा। CUET को टारगेट करने के लिए ये आपके पास है। इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में। क्या हुआ था, ये 1987 में क्या हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका गठन कब हुआ, 1987 में। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है ईटानगर। यहाँ देखो एकदम एंड में ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है बच्चा, ये इंडिया के एकदम एंड में दिखाई दे रहा है, एकदम यहाँ पे, ठीक है, एकदम ही एंड में जो हमारा इंडिया है, इंडिया के एकदम ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, एकदम ही ज़्यादा ईस्ट के अंदर है। अगर हम लोग बात करें, इवन आपका जो इंडिया है, इंडिया का जो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट, मैंने आप लोगों को करंट अफेयर की क्लासेस में बहुत बार बता रखा है कि सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है हमारा। चलो ऐसे फटाफट एक ये वाली चीज़ भी आपको डिस्कस करवा ही देती हूँ। याद रख लेना बच्चा, हमारे पास क्या है, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, सबसे ज़्यादा जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके अलावा बच्चा और डिस्कस कर ले सबसे ज़्यादा हमारा इस साइड वाला पॉइंट कौन सा है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात कर ले तो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, बट हम नॉर्दर्न मोस्ट यहाँ से काउंट करते हैं। इस तरफ हमारा सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो उसी में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा उस तरफ कौन सा पॉइंट है, दैट इज़ किबिथु। और किबिथु कहाँ पे है, किबिथु इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। किबिथु कहाँ पे है बच्चा, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। ये सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वैसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूँ तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये आपका कन्याकुमारी नहीं है,
हम अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो निकोबार है, इसके अंदर जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड है, ग्रेटर निकोबार आइलैंड के पास क्या है, हमारे पास जो पॉइंट है वो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, और वो कौन सा है बच्चा, दैट इज इंदिरा पॉइंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सबसे ऊपर क्या है, हमारे पास इंदिरा कोल है, और वो आपके पास इंदिरा पॉइंट है। ये पॉइंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो ये आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक जो है यहाँ के क्या है, गवर्नर है। गवर्नर का नाम याद रखना है बच्चा, क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक। केटी परनायक करके भी आप याद रख सकते हैं, या फिर आप त्रिविक्रम परनायक के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर, डेली जो मुझसे क्लासेस देख रहे हैं उनको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर तो एकदम अच्छे से याद होगा। पेमा खांडू क्या है, यहाँ के गवर्नर है। चीफ जस्टिस कौन है बच्चा, यहाँ के विजय विश्नोई इज द चीफ जस्टिस। विजय विश्नोई क्या है, विजय विश्नोई अरुणाचल प्रदेश के क्या है, चीफ जस्टिस है। ये पॉइंट भी आप लोगों को, आप सभी को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट के साथ में ये सीमा बनाता है, कौन कौन से स्टेट्स के साथ में ये क्या बनाता है बच्चा, अपनी बाउंड्री बनाता है। तो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये देखो, ओके, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज आवर अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, ये जो एरिया है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब ये अरुणाचल प्रदेश किसके किसके साथ बाउंड्री बना रहा है, किसके किसके साथ बना रहा है बच्चा, ये देख लो। ये एक क्या है, ये हमारा ग्रीन वाला असम है, और ये यहाँ पे नागालैंड है। ठीक है, असम हो गया ग्रीन वाला, और ये पिंक वाला हो गया नागालैंड। बाकी इस तरफ हमारे पास दूसरे स्टेट्स आ जाते हैं, उस तरफ हमारे पास दूसरे कंट्रीज आ जाती है, इधर हमारे पास दूसरी कंट्रीज आ जाती है। तो याद रखना है जो अरुणाचल प्रदेश है वो कौन कौन से स्टेट के साथ में बाउंड्री बनाता है। तो याद रखना है बच्चा, एक तो आपके असम के साथ में बनाता है, और एक आपके नागालैंड के साथ में बनाता है। ठीक है, एक क्या हो गया असम के साथ, और दूसरा नागालैंड के साथ में क्या करता है, ये अपना बाउंड्री बनाता है। और आगे बात करते हैं कौन कौन से कंट्री के साथ में बनाता है अरुणाचल प्रदेश बच्चा। एक क्या हो गया, भूटान के साथ में बनाता है। दूसरा क्या हो गया, चाइना जो तिब्बत वाला एरिया है उसके साथ में बनाता है। और तीसरी बात कर लेते हैं, क्या हो गया, म्यांमार वाला जो एरिया हो गया। तो यानी टोटल 3 जो कंट्रीज है उसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, और 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, असम और नागालैंड के साथ में। और कंट्रीज की बात कर ले तो क्या क्या हो जाएगा, भूटान, तिब्बत, चाइना वाला एरिया और म्यांमार। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। यहाँ देख लो, अब तुम्हारे पास ये क्या आ गया, अभी तक तुम लोगों ने मुझे आंसर दे दिया होगा। ओके, अभी तक आंसर आ गया होगा। तो ये जो सिंबल है हमें काफ़ी चीज़ें जो है याद करवा देती है। आप लोग के लिए इस चैप्टर से एक होमवर्क क्वेश्चन है। क्या होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो हिमालयाज है, हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए, और जो आंसर बताएगा मैं शाउट आउट दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके नेम को। आगे देख लेते हैं अब वीडियो। सबसे पहले तो सन दिख रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, जो सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। और ये जो बर्ड्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश के स्टेट बर्ड्स हैं। और अरुणाचल प्रदेश के स्टेट बर्ड्स कौन से हैं बच्चा, हमारे पास हॉर्नबिल। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल क्या है, हॉर्नबिल राजकीय पक्षी है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, आगे देख लो, स्टेट ट्री कौन सा है, यहाँ पे होलोंग स्टेट ट्री है। द्रौपदी हिमालय जो है यहाँ पे पुष्प है बच्चा। और यहाँ पे जो मुख्य लैंग्वेज है वो इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ की जो मेजर लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो कौन सी है, दैट इज इंग्लिश। आगे बात कर लेते हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया। अरुणाचल प्रदेश के टोटल लैंड एरिया में फॉरेस्ट एरिया कितना है, कितना बच्चा, वन क्षेत्रफल है, दैट इज 61.65%। साथ ही साथ अगर हम सेंसस 2011 की बात करें, सेंसस 2011 ही है हमारे पास लास्ट डेटा, तो इसके हिसाब से जो 17 लोग हैं, यानी कि कितने बच्चा पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो 17 लोग रहते हैं, याद रखना है। ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, दैट इज 17 है। ओके, कितनी है, 17 है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे नेशनल पार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे। कौन कौन से, एक मॉलिंग है और एक नामदाफा है, सिर्फ 2 नेशनल
पार्क से बच्चा, मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व्स की अगर हम लोग बात कर ले, टाइगर रिजर्व आपके पास कमलंग टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व, और साथ ही साथ हम लोग बात करें बच्चा तो पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, पक्के कमलंग और नामदफा, ये क्या है, यहाँ के टाइगर रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास दियांग, पटकई, कमलंग, मेहो, दिबांग, ये सारे जो अलग अलग है ये आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ मैंने आपके लिए लिस्ट बना के रखी है ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएंगे, ये इस पर्टिकुलर स्टेट्स के क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे नेशनल पार्क्स पूछा जाता है, तो मॉलिंग और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। उसके अलावा मॉलिंग और नामदफा के अलावा क्या याद रखना है, कमलंग और पक्के और कमलंग। पक्के बहुत बार पूछा गया है, नामदफा बहुत बार पूछा गया है, यूनेस्को साइट है तो क्यों नहीं पूछा जाएगा, तो नामदफा के बारे में भी बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। आगे बात करते हैं यहाँ की कुछ रीजनल फेस्टिवल, यानी कि यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्षेत्रीय त्योहार हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, लोसर, मोपिन और सोलुंग, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए बच्चा, लोसर है, मोपिन है, सोलुंग है, ये आपके पास क्या है, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। ये सेलिब्रेट किए जाते हैं कहाँ पे, अगेन अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ फोक डांसेस, जो यहाँ के लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो अजी, लामू, चालो, वांचो, पोनंग, इग, मिशमी और खम्मी, ये क्या है, यहाँ के लोक नृत्य हैं, ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य। याद रख रहा है यहाँ से एक भी हमारे पास शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यहाँ से सिर्फ हमारे पास क्या है, यहाँ से ओनली वी हैव लोक नृत्य, यहाँ से क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोक नृत्य है, कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है। फेस्टिवल कौन कौन से हो गए, लोसर, मोपिन और सोलुंग जो है यहाँ के फेस्टिवल है बच्चा, फोक फेस्टिवल्स हैं। यहाँ देखिए अब जनजाति, कौन कौन से जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, अबोर, अका, गलो, खम्मी, मोहम्बा, नागा, नियेशी, तगिनी, बुगुनु और मिशमी, ये जो है बेसिकली क्या है, इस पर्टिकुलर स्टेट के क्या है, जनजाति है, यानी कि ट्राइबल एरियाज। तो ये बिल्कुल जो ट्राइब्स है वो इन एरिया से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं नदियों की। अरुणाचल प्रदेश से मेजर जो इंपॉर्टेंट नदी है वो आपके पास ये 3 नदी है बच्चा, ब्रह्मपुत्रा, दिबांग और लोहित। ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के ऊपर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो कहाँ से बहती है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में अगर ब्रह्मपुत्रा, दिबांग या लोहित में से कोई ऑप्शन है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंगा लेक, इकलौता जो लेक है गंगा लेक, ये आपके एग्जाम में सिर्फ इसी लेक के बारे में पूछा जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कौन सा लेक है, दैट इज गंगा लेक, ठीक है। डैम्स की बात कर ले तो दिबांग, अगर नदी याद है तो दिबांग क्या हो जाएगा, दिबांग नदी पे दिबांग क्या है, हमारे पास बांध है बच्चा। उसके अलावा सुबनसिरी और रंग नदी, जो रंग नदी है यहाँ देख लो, ये मेजरली जो ब्रह्मपुत्रा है ना, तो ब्रह्मपुत्रा बच्चा इस तरीके से फ्लो करती है, इस तरीके से। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम नदी को देखते हैं तो नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन में हमें हमारा फेस करना होता है और हमारे हाथ ऐसे रखने होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड है, तो ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई और ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब कि ये हमारे राइट साइड में है तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो वैसे ही ब्रह्मपुत्रा की जो मेन राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है बच्चा, सुबनसिरी है, धनसिरी है, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि सहायक नदियां हैं। तो उन्हीं के अंदर अगर हम लोग देखें तो दिहांग डैम, रंग नदी डैम और सुबनसिरी डैम, ये तीनों के तीनों डैम किसके ऊपर है बच्चा, तो दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश और मेजरली ऑन कौन से रिवर के ऊपर है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। और ये भी याद रखना कि सुबनसिरी, धनसिरी, ये जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदी है, तो वो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स हैं, उसके ऊपर नजर डाल लो बच्चा। तो अरुणाचल प्रदेश के बकारो ऑरेंज, ये जो वहाँ के बहुत अच्छे बहुत मीठे, मतलब बहुत ही ज़्यादा चटपटे ऑरेंज होते हैं, इसको GI टैग मिला हुआ है। और साथ ही साथ में इडो मिशमी टेक्सटाइल, ये इस तरीके का एक कपड़ा होता है, इडो मिशमी एक टेक्सटाइल है बच्चा, इसको भी क्या मिल चुका है, इसको भी GI टैग मिल चुका है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। एंड नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, यूनेस्को साइट्स, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हमारे पास यूनेस्को साइट्स क्या क्या है। तो याद रखना, जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अभी जस्ट बताया मैंने कि नामदफा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहा
ठीक है। नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, दिस इज नामदफा, हाँ, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, इस ये क्या है, यूनेस्को साइट है। और साथ ही साथ में अपाटनी जो कल्चरल लैंडस्केप है, ये एक कल्चरल लैंडस्केप है, बहुत ही सुंदर सा एकदम लैंडस्केप, मतलब एकदम फोटोजेनिक एरिया लगता है। तो ये जो एरिया है ये भी क्या है बच्चा, दिस इज ऑल्सो अ यूनेस्को साइट। तो हमारे पास इन दोनों यूनेस्को साइट्स के बारे में भी आपको लर्न रखना है, याद रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेगमेंट। इस बहुत छोटा सा सेगमेंट था और इस सेगमेंट में हमने अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश करी है। होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, रिवाइज करेंगे, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, उस क्वेश्चन को कमेंट डाउन करेंगे। कोई भी दूसरी क्वेरी है प्लीज डू आस्क। और उसके अलावा डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाया गया है। देन डू शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।